कर्म भोग। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, एक लड़का था। कुछ सालों बाद पत्नी की मृत्यु हो गई। उस समय लड़के की उम्र 10 साल थी। किसान ने दूसरी शादी कर ली। उस दूसरी पत्नी से भी किसान को एक पुत्र प्राप्त हुआ। कुछ समय बाद किसान का पहली पत्नी से प्राप्त बड़ा बेटा शादी के योग्य हुआ। किसान ने उसकी शादी कर दी। फिर कुछ समय बाद किसान की भी मृत्यु हो गई। किसान का छोटा बेटा जो दूसरी पत्नी से प्राप्त हुआ था और पहली पत्नी से प्राप्त बड़ा बेटा दोनों साथ साथ रहते थे। कुछ समय बाद किसान के छोटे लड़के की तबीयत खराब रहने लगी। बड़े भाई ने कुछ आसपास के वैद्यों से इलाज करवाया। दिन ब दिन तबीयत बिगड़ती जा रही थी और बहुत खर्च भी हो रहा था। एक दिन बड़े भाई ने अपनी पत्नी से सलाह की, यदि छोटा भाई मर जाए तो उसके इलाज के लिए पैसा खर्च ना करना पड़ेगा और जायदाद में आधा हिस्सा भी नहीं देना पड़ेगा। तब उसकी पत्नी ने कहा कि क्यों न किसी वैद्य से बात करके इसे जहर दे दिया जाए। किसी को पता भी ना चलेगा, रिश्तेदारी में कोई शक भी ना करेगा। बीमार था, बीमारी से मृत्यु हो गई। बड़े भाई ने ऐसा ही किया। एक वैद्य से बात की कि आप अपनी फीस बताओ, ऐसा करना, मेरे छोटे भाई को दवा के बहाने जहर दे देना। वैद्य ने बात मान ली और लड़के को जहर दे दिया। लड़के की मृत्यु हो गई। उसके भाई भाभी ने खूब खुशियां मनाई। रास्ते का कांटा निकल गया। अब सारी संपत्ति अपनी हो गई। उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। कुछ महीने पश्चात उस किसान के बड़े लड़के की पत्नी को एक लड़का हुआ। उन पति पत्नी ने खूब खुशियां मनाई। बड़े ही लाड़ प्यार से लड़के की परवरिश की। कुछ ही वर्षों में लड़का जवान हो गया। उन्होंने अपने लड़के की भी शादी कर दी। शादी के समय बाद अचानक लड़का बीमार रहने लगा। माँ बाप ने उसके इलाज के लिए बहुत वैद्यों से इलाज करवाया। लड़का ठीक हो जाए ऐसा सोचा। अपने लड़के की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती देख बाप चिंता करने लगा। शरीर इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया, अस्थि पिंजर शेष रह गया था। एक दिन लड़के को चारपाई पर लेटा रखा था और उसका पिता साथ में बैठा था। अपने पुत्र की दयनीय हालत देखकर दुखी होकर उसकी ओर देख रहा था। तभी लड़का अपने पिता से बोला, भाई अपना हिसाब हो गया, बस अब कफन और लकड़ी का हिसाब बाकी है, उसकी तैयारी कर लो। ये सुनकर उसके पिता ने सोचा, बीमारी के कारण लड़के का दिमाग ठिकाने नहीं है। तब लड़का बोला, मैं आपका वही भाई हूँ जिसे आपने जहर खिलवाकर मरवाया था। जिस संपत्ति के लिए आपने मुझे मरवाया था वह अब शेष आधी बची है। आधी मेरे इलाज में खर्च हो गई। तब उसका पिता फूट फूट कर रोते हुए बोला, मेरा तो कुल नाश हो गया, जो किया मेरे आगे आया, पर तेरी पत्नी का क्या दोष था जो इस बेचारी को तेरे साथ जिंदा जलाया जाएगा। क्योंकि उस समय सती प्रथा थी, पति की मृत्यु के बाद पत्नी को पति के साथ जिंदा जलाया दिया जाता था। तब लड़के ने कहा कि ये वही दुष्ट वेद है जिसने मुझे जहर खिलाकर मारा था। तुम्हें पता है वह वेद कहाँ है? तब किसान के बड़े बेटे ने कहा, उस वेद की 3 साल बाद मृत्यु हो गई। हम जैसा बोएंगे वैसा ही काटना पड़ेगा। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना अधिक हो गहरा कुआं उतना मीठा जल मिलता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। हम आपके लिए ऐसी कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। थैंक यू।